नमस्कार दोस्तों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर अपने जो माइक्रोमीटर है उसकी लिस्ट काउंट किस प्रकार से निकालते हैं वो हम जानेंगे। पिछली क्लास के अंदर अपने माइक्रोमीटर के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपको माइक्रोमीटर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप पिछली क्लास को देख सकते हो। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास के अंदर अपने जानेंगे कि जो माइक्रोमीटर है उसका लिस्ट काउंट किस प्रकार से निकाला जाता है। तो सबसे पहले अपने साधारण माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निकालेंगे। साधारण माइक्रोमीटर और मीट्रिक के अंदर मीट्रिक प्रणाली। इसके अंदर देखो, जब मैंने आपको माइक्रोमीटर पढ़ाया था तो उसके अंदर बताया था कि जो अपना स्पिंडल भाग रहता है इसका जो आधा भाग है वो तो प्लेन रहता है और आधा भाग चूड़ीदार होता है। आधे भाग पर चूड़ियाँ कटी हुई होती है। तो देखो, साधारण माइक्रोमीटर के अंदर मीट्रिक प्रणाली में जो स्पिंडल रहता है उसके 25 mm की दूरी में चूड़ियाँ कटी हुई होती है। कितनी दूरी में? 25 mm की दूरी में। और कितने दांते रहते हैं भाई? 50 दांते रहते हैं। 25 mm की दूरी में 50 दांते बने हुए होते हैं। और एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी यानी कि पिच पिच का मान कितना है? पिच का मान है यहाँ पे 0.5 mm, या फिर बोल सकते हैं 1/2 mm। ठीक है। और इसके अंदर जो थिम्बल थिम्बल होता है, थिम्बल के ऊपर सर्कुलर स्केल होती है, उसके ऊपर कितने अंशांकन होते हैं? 50 अंशांकन होते हैं। अब देखो अपने लिस्ट काउंट को निकालते हैं। पिच का मान कितना दे रखा है हमें? पिच का मान दे रखा है 0.5 mm। उसके बाद में थिम्बल डिवीजन। थिम्बल पर कितने डिवीजन हैं? 50 डिवीजन हैं। अब यहाँ पे सूत्र को अपने लगाएंगे। सूत्र क्या है लिस्ट काउंट का? पिच ऑफ थ्रेड बटा नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन। पिच ऑफ थ्रेड बटा नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन। अब देखो इसके अंदर अपने मान को रखते हैं। पिच का मान है वो कितना दे रखा है? 0.5 mm। और थिम्बल पर कितने अंशांकन है? 50। अब इसको अपने सॉल्व करेंगे तो हमें कितना आंसर प्राप्त होगा? 0.01 mm, जो कि क्या है? एक साधारण माइक्रोमीटर के अंदर मीट्रिक प्रणाली में माइक्रोमीटर का क्या है? लिस्ट काउंट है। तो इस प्रकार से हम माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मीट्रिक प्रणाली के अंदर लिस्ट काउंट। अब अपने आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटिश सिस्टम में। ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली में जो रेंज रहती है वो किसके अंदर रहती है? इंच के अंदर रहती है। तो देखो 1 इंच की दूरी रहती है। 1 इंच की दूरी के अंदर 40 दांते बने हुए होते हैं। मीट्रिक के अंदर रेंज किस में थी? मिलीमीटर में थी। ठीक है, इसके अंदर इंच में रहती है। 1 इंच में 40 दांते होते हैं। और पिच का मान कितना होता है? पिच का मान होता है 0.025 इंच। अगर हम इसको 40 से गुणा करके देखें तो हमें आंसर कितना प्राप्त होगा? 1 इंच प्राप्त होगा।
जो कि क्या है, इसकी रेंज है। अब देखो अपने लिस्ट काउंट को निकालते हैं। पिच का मान कितना दे रखा है हमें, 0.025 इंच। उसके बाद में थिम्बल पर अंशांकन, थिम्बल पर कितने अंशांकन होते हैं, तो देखो मीट्रिक के अंदर जो अंशांकन थे थिम्बल पर वो कितने थे, 50, लेकिन इसके अंदर कितने होते हैं, 25 होते हैं, 25। अब लिस्ट काउंट निकालेंगे। पिच ऑफ थ्रेड बटा नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन, नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन। इसके अंदर अपने मान को रखते हैं। पिच का मान कितना दे रखा है, तो देखो पिच का मान दे रखा है 0.025 इंच और थिम्बल पर अंशांकन कितने हैं, 25। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0.001 इंच। ठीक है, तो ये हो गया मीट्रिक के ब्रिटिश के अंदर लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट। ठीक है, इस प्रकार से हम लिस्ट काउंट को निकाल सकते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं और अगला जो माइक्रोमीटर आता है अपना, उसका नाम है वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर, देखो वर्नियर माइक्रोमीटर होता है वो साधारण माइक्रोमीटर के समान ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, आप इस भाग को देखो, बैरल या स्लीव भाग को देखो, इसके ऊपर जो जीरो लाइन रहती है, जीरो लाइन के समांतर कुछ अन्य रेखाएं होती हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल बोलते हैं, और इस माइक्रोमीटर को क्या बोलेंगे, वर्नियर माइक्रोमीटर बोलेंगे। अब देखो इसके अंदर जो वर्नियर स्केल रहती है, इस पर 10 लाइनें होती हैं। अब ये 10 लाइनें थिम्बल के 9 लाइनों के बराबर होती हैं, ये बात गौर करना। वर्नियर स्केल की तो 10 लाइन और थिम्बल की 9 लाइन बराबर होती हैं। अब देखो मैं यहां पर लिखता हूं, वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के 10 भाग, ऐसे लिखता हूं, वर्नियर स्केल के 10 भाग बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं भाई, थिम्बल के 9 भागों के बराबर, थिम्बल के 9 भाग। ठीक है, अब देखो थिम्बल के एक भाग का मान, थिम्बल के एक भाग का मान कितना होता है भाई, मीट्रिक के अंदर देखो, ये वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निकाल रहे हैं हम मीट्रिक में, मीट्रिक प्रणाली में। मीट्रिक प्रणाली के अंदर वर्नियर माइक्रोमीटर होता है, उसके थिम्बल के एक भाग का मान कितना होता है, 0.01 mm। ठीक है, अब देखो हमें 9 भागों का मान निकालना है। थिम्बल के 9 भागों का मान कितना होगा, तो देखो थिम्बल के एक भाग का मान तो अपने को पता ही है, तो 9 का निकालना तो 9 से गुणा कर देंगे। तो देखो 0.01 mm गुणा 9 बराबर कितना हो गया, 0.09 mm। ओके, अब देखो, अब अपने को निकालना है वर्नियर के एक भाग का मान, वर्नियर के एक भाग का मान बराबर, बराबर लिखेंगे अपने थिम्बल के 9 भागों को लिखेंगे 0.09 बटा वर्नियर के कितने भाग हैं, 10 भाग हैं, 10 बराबर कितना आ गया, 0.009 mm। तो ये क्या आ गया भाई, वर्नियर के एक भाग का मान आ गया। ठीक है, अब अपने सूत्र को लगाते हैं। यहाँ पे सूत्र क्या होगा,
थिम्बल के एक भाग का मान, थिम्बल के एक भाग का मान बराबर माइनस वर्नियर के एक भाग का मान। क्या सूत्र है भाई? थिम्बल के एक भाग में से क्या करेंगे, वर्नियर के एक भाग को घटा देंगे तो हमें लिस्ट काउंट है वो प्राप्त हो जाएगी। अब देखो सूत्र के अंदर इसको लिखेंगे, थिम्बल के एक भाग का मान कितना है? थिम्बल के एक भाग का मान मैंने बताया था 0.01 mm, 0.01 mm। माइनस किसको करना है? वर्नियर के एक भाग को करना। वर्नियर का एक भाग यहाँ पे अपने निकाला था 0.009 mm। ठीक है, इसको घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? 0.001 mm। क्या प्राप्त होगा भाई? 0.001 mm, जो कि क्या है? लिस्ट काउंट है। किसका लिस्ट काउंट है? वर्नियर माइक्रोमीटर का मीट्रिक प्रणाली में लिस्ट काउंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला माइक्रोमीटर कौन सा है? तो वही माइक्रोमीटर है वर्नियर माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर। लेकिन हम इसको किस प्रणाली में निकालेंगे? ब्रिटिश प्रणाली में, ब्रिटिश प्रणाली। अब देखो वही चीज, वर्नियर के 10 भाग बराबर होते हैं किसके भाई? थिम्बल के 9 भाग। ठीक है, थिम्बल के एक भाग का मान, थिम्बल के एक भाग का मान कितना होता है? देखो किसके अंदर बात हो रही है? ब्रिटिश प्रणाली में बात हो रही है वर्नियर माइक्रोमीटर की। तो थिम्बल के एक भाग का मान 0.001 इंच। उसके बाद में थिम्बल के 9 भाग का मान, थिम्बल के 9 भाग का मान कितना होगा? 0.001 इंच को गुणा कर देंगे 9 से, तो कितना आ जाएगा? 0.009 इंच। ठीक है, अब देखो, अब अपने को निकालना वर्नियर के एक भाग का मान। तो वर्नियर के एक भाग का मान, वर्नियर के एक भाग का मान बराबर क्या करना है? थिम्बल के 9 भागों को रखेंगे 0.009 इंच। वर्नियर के कितने भाग हैं? 10 भाग हैं, 10 का भाग लगा देंगे, कितना प्राप्त होगा? 0.009 इंच प्राप्त होगा। ठीक है, अब इस मान को अपने सूत्र के अंदर लिखते हैं। तो देखो, थिम्बल के एक भाग का मान, थिम्बल के एक भाग का मान माइनस किसको करेंगे? वर्नियर के एक भाग को, वर्नियर के एक भाग का मान। इसको सूत्र के अंदर रखते हैं। थिम्बल के एक भाग का मान कितना है? 0.001 इंच। और वर्नियर के एक भाग का मान कितना निकल के आया है? 0.0009 इंच। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें कितना आंसर प्राप्त होता है? 0.0001 इंच, जो कि क्या है? वर्नियर माइक्रोमीटर की ब्रिटिश प्रणाली में लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट है वो निकाल सकते हैं।
आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे संबंधित आपका कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। अगली जो अपनी क्लास रहेगी वो माइक्रोमीटर की रीडिंग के संबंध में रहेगी। माइक्रोमीटर की रीडिंग है वो किस प्रकार से हम निकालते हैं ये हम अगली क्लास के अंदर जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।